कासगंज में रहने वाला भोला माता पिता और छोटी बहन रीमा के साथ रहता था। भोला अपने पिता के साथ जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर खेती करके अपने घर वालों का भरण पोषण करता था। का परिणाम आने वाला है, रीमा अपनी माँ से लग रहा है। बेटा तूने आज मेरा 10वीं का परिणाम आने वाला है, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा तूने इतनी मेहनत की है, डरती क्यों है? तू पढ़ने और में हम होशियार है। सबका आशीर्वाद तेरे साथ है। पिताजी कहते हैं ना, हमें मेहनत करनी चाहिए गुड़िया, परिणाम तो एक ना एक दिन मिलेगा ही। तू पढ़ने में होशियार है। आप क्या जानो पढ़ाई करना और कितना वैसे भी मुश्किल है। पिताजी कहते और हैं इतनी ना, मुश्किल से पढ़ाई हमें करने के मेहनत बाद करनी अगर चाहिए। परिणाम अच्छा ना आए तो कैसा परिणाम तो महसूस एक ना होता एक है? दिन हमें मिलेगा ही। तू अपने भैया से ऐसे कैसे बात कर रही है? आप क्या जानो पढ़ाई करना कितना मुश्किल है के बारे में, और इतनी मुश्किल से पढ़ाई करने के बाद अगर परिणाम अच्छा ना आए तो कैसा महसूस होता है? ये तो तू सही कह रही है। तू अपने भैया से ऐसे कैसे बात कर रही है? सही तो कह रही हूँ माँ। भैया क्या जाने पढ़ाई के बारे में, उन्होंने तो 8वीं के बाद स्कूल ही छोड़ दिया था। तू अपना दिल बिल्कुल भी छोटा मेरी प्यारी बहना, तेरी परीक्षा का फल बहुत अच्छा है। सही कह रही है। रीमा गुस्से में पैर कि मैं पटकती क्या हुई जानू वहाँ से चली पढ़ाई गई। करने में माँ कितनी मेहनत लगती है कि रीमा को ये पता चले, लेकिन तुझे देखकर अंदाजा तो लगा सकता हूँ बोले, लेकिन दिल से मेहनत से पढ़ाई करती है। और फिर अगर रीमा मुझसे बड़ी होती दिल तो बिल्कुल भी छोटा मत फैसला लेती। तेरी परीक्षा का फल बहुत अच्छा बेटा आएगा। हमारे पास इस जमीन के रीमा छोटे से गुस्से टुकड़े में के पैर सिवा पटकती और हुई कुछ वहाँ भी से नहीं चली है। गई। मुझे तो समझ नहीं आता कि आगे क्या मैं होगा। नहीं चाहता कि रीमा को ये पता चले, जानता हूँ कि मैं क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो ऊपर से चाहे जो भी वो पढ़ना चाहेगी, लेकिन दिल से इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और फिर अगर रीमा मुझसे भगवान बड़ी तेरे होती जैसा बेटा अगर हर घर तो में वो दे भी मेरे तो लिए माँ बाप यही के बाद फैसला कोई भी लेती भाई बहन कभी जो अनाथ मैंने ना हो। उसके लिए लिया। बस कर माँ, बेटा तू मुझे हमारे बातों पास में इस मत लगा। जमीन के छोटे मुझे से खेतों पर टुकड़े जाना के है। सिवा पिताजी और कुछ इंतजार कर भी रहे नहीं होंगे। है। मुझे तो समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। माँ मैं इतना जानता हूँ कि मैं अपनी बहन को उतना पढ़ाऊंगा जितना वो पढ़ना चाहेगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। भगवान तेरे जैसा बेटा अगर हर घर में दे तो माँ बाप के बाद कोई भी भाई बहन कभी अनाथ ना हो। भेजी है, इसे बस कर माँ। तू मुझे बातों में मत लगा। मुझे खेतों पर जाना है। उसकी पत्नी तुझे पिताजी बुलाने आई इंतजार थी। कर रहे होंगे। बोल रही थी हरिया के पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। पिताजी आप आराम कीजिए, तब तक मैं हरिया के खेतों पर जाकर आता हूँ। हरिया के खेतों पर भोला के खेत के बीच सालों से एक पुराना वृक्ष था जिस पर एक पत्थर का टुकड़ा था। हो रहा है। पिताजी और मैं साहूकार माँ ने से रोटी हल घंटे भेजी के है, हिसाब से लाया इसे था। खा लीजिए। अभी कुछ खेत में हल चलाना बेटा, बाकी है। पहले तू और ये हरिया दर्द के मुझे खेतों काम पर नहीं चला करने जा। दे रहा। उसकी पत्नी तुझे बुलाने आई थी। मैं अभी आपका बोल काम कर रही देता थी हरिया के भोला पेट हरिया में का बहुत खेत जोरों का जल्दी से दर्द हो जोत रहा देता है। और अपने खेत पर पिताजी वापस आ जाता आप है। आराम कीजिए, तब तक मैं हरिया के खेतों पर जाकर आता हूँ। और पिता को सारी बात बताता है। तू हरिया के कितनी खेतों मेहनत पर करता है, सबका कितना ध्यान रखता है। क्या पिताजी आप भी कैसी बातें करते हैं? ये सब तो हमारे अपने हैं। पिताजी आपको पता है आज रीमा का 10वीं का परीक्षा फल आने वाला है। हरिया भाई हाँ बेटा भोला, परंतु अब हम मेरे पेट रीमा में को बहुत आगे जोरों नहीं का पढ़ा दर्द हो पाएंगे। रहा है। हमें उसकी और पढ़ाई मैं बंद साहूकार करनी से होगी। हल घंटे के हिसाब आप से ऐसा लाया क्यों बोल था। रहे हैं पिताजी? अभी कुछ वो आगे खेत में पढ़ना हल चाहती चलाना है। बाकी और है। वो पढ़ाई में कितनी और होशियार ये भी है। दर्द मुझे काम नहीं बेटा, करने दे रहा। हमारी स्थिति तो तू जानता है। बस आगे की इतनी सी पढ़ाई का बात, खर्चा ज्यादा मैं है, अभी आपका काम जो कर देता हमारे हूँ। बस की बात नहीं है। भोला हरिया और फिर का आगे की खेत पढ़ाई के जल्दी लिए से जोत देता रीमा को है शहर और भेजना अपने पड़ेगा। खेत पर वापस आ हम जाता ये है। सब कैसे करेंगे? पिताजी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने सब सोच लिया है। और पिता और को मैंने अपने सारी गांव के बात मुखिया जी से बताता बात भी है। कर ली है। तू कितनी मेहनत क्या बात करता कर ली है। तूने मुखिया जी सबका से कितना ध्यान मुखिया जी रखता को है। अपने खेतों की फसल के क्या रखवाली पिताजी? के लिए किसी की आप जरूरत भी है कैसी बातें करते तो हैं? मैंने उनसे कह दिया है ये कि सब तो हमारे रात के अपने समय हैं। मैं उनके खेतों की रखवाली पिताजी, करूंगा। आपको पता है और दिन में आज अपने रीमा का खेतों में 10वीं काम का करूंगा। परीक्षा उसके फल आने बदले वो वाला मुझे है। कुछ पैसे दे देंगे हाँ बेटा, जो रीमा की पढ़ाई में काम परंतु आएंगे। अब हम रीमा को आगे नहीं पढ़ा पाएंगे। देवता हमें उसकी पिताजी, आप पढ़ाई ये बंद कैसी बातें कर करनी रहे हैं? होगी। पहले ही आप कितना ऐसा क्यों मेहनत बोल का रहे काम हैं होता पिताजी? ये वो जमीन आगे भी ऐसी पढ़ना है कि चाहती इसको है जोतने के लिए और तुझे वो पढ़ाई में कितनी मेहनत होशियार करनी भी है। पड़ती है। हम बेटा, यहाँ ना तो ट्रैक्टर चला हमारी सकते हैं स्थिति तो और तू ना ही हल जानता चला है। सकते हैं। आगे की आधा पढ़ाई खेत का तो खर्चा कुदाल से ज्यादा जोतता है, जो फिर हमारे तू ये बस कह की रहा है बात कि नहीं रात है। के समय तू और मुखिया फिर जी के आगे की खेतों की पढ़ाई के रखवाली लिए करेगा। रीमा को शहर सोएगा भेजना कब? पड़ेगा। ऐसे तो तू बीमार हम हो ये जाएगा। सब कैसे करेंगे? कुछ नहीं होता पिताजी। पिताजी तो उम्र अभी आप बिल्कुल मेहनत फिक्र करने मत कीजिए, इसलिए मुझे मेहनत मैंने करनी सब होगी। सोच लिया है। और आप फिक्र मत कीजिए। और मैंने मैंने अपने गांव के मुखिया जी से बात भी कर ली है। मैं बचा हुआ काम जल्दी क्या खत्म बात करता हूं। कर ली है तूने और फिर हम मुखिया दोनों जी घर से? चलते हैं। मुखिया जी को फल भी तो आना है। खेतों की फसल की रखवाली के शाम लिए को। किसी की जरूरत है, तो मैंने उनसे कह दिया है कि पिताजी, मेरा रात के 10वीं का समय परीक्षा फल आ मैं गया। उनके मैं खेतों अच्छे की अंकों से रखवाली पास हुई हूँ। करूंगा।
और दिन में अपने खेतों में काम करूंगा। पर पूरा विश्वास था। उसके बदले वो मुझे कुछ पैसे दे देंगे हमेशा ऐसे जो ही नाम रीमा की रोशन कर। पढ़ाई में काम आएंगे। बहुत बहुत बधाई बेटा, तुमने आज पिताजी का इंसान है या देवता। वो हमेशा से यही चाहते। पिताजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पिताजी हमेशा से पहले ही चाहते थे कि कितना आप शहर मेहनत जाकर का पढ़ाई काम होता है। करें, लेकिन आपने तो ऐसा ये किया जमीन नहीं। भी ऐसी और तो है और कि इसको 8वीं के जोतने बाद के स्कूल लिए जाना बंद तुझे कर दिया। कितनी इसलिए पिताजी मेहनत का ये करनी सपना मैं पड़ती पूरा है। करूंगी और आगे की हम पढ़ाई के यहाँ लिए ना शहर तो जाऊंगी। ट्रैक्टर चला सकते पिताजी हैं आप मुझे आगे की और ना पढ़ाई ही के लिए हल शहर चला भेजेंगे सकते ना? हैं। रीमा के पिता आधा कुछ बोले खेत तो तू उसके पहले कुदाल ही से जोतता है। हाँ बहन, फिर तो ये कह रहा है कि रात के समय तू कह रहे थे कि मुखिया जी के खेतों की रखवाली करेगा। तो हमें उसको आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजना होगा। सोएगा कब? खेत के बीच ऐसे में तो वृक्ष तू होने की बीमार हो वजह जाएगा। से वहाँ पर खेती करना बहुत कुछ नहीं मुश्किल होता होता था, पिताजी। क्योंकि गांव वाले मेरी तो उम्र रोज अभी पूजा करने उस मेहनत वृक्ष करने पर की आते है। थे, जिसकी इसलिए वजह मुझे से मेहनत फसल को करनी भी होगी। नुकसान होता था। और आप पर फिक्र कोई मत इस कीजिए बारे में नहीं पिताजी। सोचता था। आराम रात से को घर बैठकर पर भोला के रोटी पिता खाइए। भोला की माँ से कहते मैं हैं, बचा हुआ काम जल्दी अरे खत्म करता भगवान, हूँ मैं और सोच फिर हम रहा दोनों हूँ घर कि चलते हैं। अपनी जमीन को रीमा बेच का दूं परीक्षा फल भी और तो उससे आना जो है। पैसा मिलेगा वो पैसा भोला शाम को को। दे दूं ताकि वो कोई व्यापार कर सके। तुम तो जानती हो पिताजी उस मेरा जमीन 10वीं के का टुकड़े परीक्षा पर फल आ कितनी गया। मेहनत करनी मैं पड़ती अच्छे है। अंकों से पास हुई और हूँ। उसके बाद हमारे हाथ बहुत बहुत बधाई हो बेटा। उस जमीन पर मेहनत हमें करके तुम पर पूरा मेरा शरीर विश्वास तो था। खत्म हो चुका है। ये ले बेटा अब मुंह मैं नहीं मीठा चाहता कर, कि हमेशा भोला ऐसे का ही भी नाम मेरा रोशन जैसा कर। हाल हो जाए। रीमा बात तो आप बहुत सही बहुत कह रहे बधाई हैं। हो। आपने भोला से इस बारे तुमने में आज बात की? पिताजी का सपना सच कर दिया। मैंने अभी वो तक हमेशा उससे से कोई यही बात चाहते नहीं की, थे। क्योंकि मैं हाँ जानता भैया हूँ मुझे पता वो है मुझे कभी इस पिताजी जमीन का हमेशा सौदा से नहीं चाहते करने थे कि देगा। आप शहर जाकर पढ़ाई तुम्हें करें, पता है, लेकिन आपने तो उसने तो ऐसा किया मुखिया जी नहीं। से अपने काम और के तो बारे और में बात ही 8वीं के करनी। बाद स्कूल जाना बंद कैसा कर काम? दिया। इसलिए मुखिया पिताजी जी का को ये अपने सपना खेतों मैं की पूरा चौकीदारी करूंगी के लिए और आगे की रात पढ़ाई के लिए वक्त कोई शहर आदमी जाऊंगी। चाहिए था। पिताजी भोला आप ने उस मुझे काम आगे के की लिए पढ़ाई के लिए मुखिया शहर जी से भेजेंगे हाँ ना? कह दिया है। रीमा और के मुझसे पिता कह कुछ रहा था बोले कि उसके दिन पहले में ही अपने खेतों में काम करेगा। हाँ बहन, और रात के जरूर समय भेजेंगे। मुखिया जी के खेतों और की आज ही चौकीदारी पिताजी मुझसे करेगा। कह रहे थे कि और वहाँ से रीमा जो की पैसे परीक्षा मिलेंगे, का फल आ जाएगा उस पैसे से तो रीमा हमें को उसको आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजना होगा। हमने खेत कुछ तो के पुण्य बीच में कर्म किए वृक्ष होंगे, होने की जिसके वजह से कारण भोला वहाँ जैसा पर बेटा हमें खेती मिला। करना बहुत वो हम मुश्किल सबके बारे होता में था, कितना सोचता है, क्योंकि गांव लेकिन वाले हमारे पास उसे रोज देने के पूजा लिए कुछ करने भी उस नहीं। वृक्ष पर उसे आते तो किसी थे, राजा के घर जिसकी जन्म वजह लेना से चाहिए था। फसल को हीरे भी का दिल है नुकसान मेरे होता बच्चे था। का। पर कोई इस सही बारे में कहती हो नहीं तुम। सोचता था। सच में रात को खरा घर हीरा पर है भोला हमारा के बेटा। पिता भोला मैं की कल माँ से जमीन के कहते सौदे हैं, के बारे में अरे भोला से बात भगवान, करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ दूसरे कि दिन सुबह अपनी जमीन को बेच दूं और उससे जो पैसा मिलेगा वो पैसा भोला को दे दूं ताकि वो कोई व्यापार कर सके। बेटा भोला, तुम तो जानती हो इस खेत में इतनी उस जमीन के टुकड़े पर कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इससे अच्छा है कि उसके बाद हमारे हाथ क्या लगता है। वैसे भी साहूकार ने उस जमीन पर मेहनत कर लगाने की बात की। मेरा शरीर तो खत्म हो चुका है। आपने आज तो खेत के सौदे की बात मैं कर दी। नहीं चाहता दोबारा कि मत कीजिएगा। भोला का भी क्योंकि मैं मेरा जानता हूँ ये जैसा खेत हाल दादाजी हो की आखिरी जाए। निशानी है आपके पास। बात तो आप हमारे सही दाऊद कह ने रहे हैं। सब कुछ तो आपने धोखे भोला से से बेच इस दिया। बारे में बात की? सिर्फ यही बचा है। नहीं, अब आप इसे बेचने की बात कर मैंने रहे हैं। अभी तक उससे मेरे कोई जीते जी बात ऐसा कभी नहीं नहीं होगा। की, भोला क्योंकि अपने मैं दादाजी से जानता बहुत हूँ प्यार करता था। वो मुझे उसे जब कभी कोई उस परेशानी जमीन का होती, सौदा तो वो नहीं अपने करने खेतों के देगा। बीच उस वृक्ष के नीचे और जाकर तुम्हें बैठ पता जाता है, और वृक्ष से उसने बातें तो करता। मुखिया क्योंकि जी जब से वो अपने छोटा था काम के तो उसके बारे में दादाजी बात पूरी ही दोपहर करनी। उस वृक्ष के नीचे भोला के कैसा साथ काम? खेलते। भोला वृक्ष मुखिया के जी नीचे को जाता अपने है। खेतों की चौकीदारी के लिए रात के वक्त कोई मैं जानता हूँ आदमी पिताजी ने चाहिए आज जो था। बात कही है भोला किस ने उस परिस्थिति में काम कही के है। लिए लेकिन मैं मुखिया आपसे जी वादा से करता हूँ हाँ कह दिया कि मैं है ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और मुझसे कह रहा इस खेत था से कि मुझे आपकी खुशबू आती दिन है। में अपने खेतों ऐसा में लगता है काम कि आप यहीं करेगा पर हैं। और परंतु आज रात के मुझे एक समय और बात मुखिया महसूस जी हुई के खेतों की कि शायद चौकीदारी पिताजी को ऐसा लगने करेगा लगा है और मैं वहां उनकी से जो जिम्मेदारियां पूरी पैसे नहीं कर पा मिलेंगे रहा हूँ। उस पैसे से रीमा को कोशिश तो कर रहा हूँ। आगे की पढ़ाई के लेकिन क्या लिए करूं? शहर कोई भेजेगा। रास्ता समझ नहीं आता। हमने कुछ तो अगर पुण्य आप कर्म आज किए मेरे होंगे पास होते तो जिसके मुझे कारण जरूर कोई भोला रास्ता जैसा बताते। बेटा हमें तभी मिला। एक आवाज आती वो है, हम सबके बारे में भोला, कितना सोचता है, बेटा भोला। लेकिन हमारे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं। उसे तो मैं किसी हूँ राजा बेटा। के घर जन्म तुमने लेना मुझे चाहिए नहीं था। पहचाना? हीरे का दिल है मेरे आप कौन बच्चे हैं? का। और आप मुझे नजर सही क्यों नहीं आ कहती रहे? हो तुम। मैं सच में खरा हीरा है हमारा बेटा। आप बोल सकते हैं। मैं कल ये कैसे जमीन हो के सकता है? सौदे के बारे में हाँ बेटा, भोला से मैं बोल बात सकता करता हूँ। और सब कुछ सुन भी दूसरे दिन सकता हूँ। सुबह मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली
और बचपन से तुम्हें देखता आया हूँ। मैंने तो तुम्हारे दादा का भी बचपन देखा है। क्या आप सच कह रहे हैं? बेटा भोला, मैं सोच रहा हूँ कि इस खेत में इतनी मेहनत करके आप बोल कैसे सकते हमें मुट्ठी भर अनाज मिलता है। बेटा, इससे अच्छा है कि मैं इस खेत का सौदा कर दूं। वैसे भी साहूकार ने कई बार खेत के दाम लगाने की बात की है। और इतने सालों से आप चुप क्यों थे?
आपने आज तो खेत के सौदे की बात कर दी। मैं इसी जगह दोबारा मत कीजिएगा अपनी कुटिया बनाकर, क्योंकि मैं जानता हूँ ये खेत दादाजी की आखिरी निशानी है आपके पास। मुझे लगभग हमारे 20 ताऊजी साल ने हो चुके थे। सब कुछ तो धोखे से बेच दिया। के फल का समय सिर्फ यही बचा निकट आ है। रहा था। अब आप इसे बेचने की बात कर रहे हैं। एक राक्षस ने मेरे धोखे जीते से जी ऐसा कभी मुझे नहीं होगा। जहर मदिरा मिलाकर पिला दी। भोला अपने दादाजी और से मैं बह बहुत गया। प्यार करता था। जिसके परिणाम उसे जब स्वरूप कोई परेशानी मैंने होती अपनी तपोभूमि तो वो पर अपने खेतों के एक स्त्री बीच के उस साथ वृक्ष के संबंध नीचे बनाया। जाकर बैठ जाता जिसके परिणाम और वृक्ष स्वरूप से बातें मेरी करता, पत्नी ने मुझे क्योंकि श्राप जब दे वो दिया। छोटा था तो और उसके मैं दादाजी एक पूरी वृक्ष के रूप दोपहर में उस वृक्ष के यहाँ पर नीचे स्थिर हो भोला गया। के साथ खेलते। आपने पहले भोला कभी ये वृक्ष बातें के किसी से नीचे कही? जाता है। नहीं बेटा, मैंने आज तक ये बातें दादाजी किसी से नहीं कही। मैं जानता हूँ पिताजी ने आज जो बात कही है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? किस परिस्थिति में कही है, तुमने तो मेरी मदद कर दी लेकिन है। मैं आपसे वादा करता हूँ कैसे कि मैं ऐसा कभी नहीं आज होने मुझे दूंगा। शापित हुए इस खेत से मुझे आपकी खुशबू आती है। मुझे ये श्राप ऐसा लगता है कि 100 आप वर्षों यहीं के पर लिए हैं। मिला था। परंतु और इस आज श्राप मुझे से एक मुक्ति और के बात लिए महसूस हुई एक ऐसे व्यक्ति को कि ढूंढना शायद था पिताजी को ऐसा जो लगने हृदय लगा से है नेक हो कि और मैं उसने उनकी जिम्मेदारियां कभी पूरी किसी के नहीं कर साथ पा रहा हूं। बुरा न किया हो। फिर आपको वो दादाजी, व्यक्ति मिला। मैं वो कोशिश तो व्यक्ति कर रहा हूँ, तुम ही हो, लेकिन और क्या अब तुम करूं? मुझे कोई इस श्राप रास्ता से समझ मुक्त नहीं कर आता। सकते हो। अगर आप आज मुझे मेरे पास अपने होते हाथों तो से मुझे थोड़ा सा जरूर कोई गंगा रास्ता जल पिला दो। बताते। तभी मैं एक अभी लेकर आवाज आता हूं आती गंगा है। भोला, बेटा भोला, भोला गंगा जल लेकर आता है कौन और है? वृक्ष के कौन है? चारों तरफ जल डाल देता है। मैं हूँ बेटा। गंगा जल पड़ते ही वो क्या वृक्ष तुमने एक मुझे ऋषि के नहीं रूप में पहचाना? बदल जाता है। अब आप कौन हैं? तुम्हारा और बहुत आप मुझे बहुत धन्यवाद। नजर क्यों नहीं आ रहे? आज तुमने मुझे मैं श्राप से मुक्त कर दिया। वृक्ष हूँ। मैंने तो वही किया जो वृक्ष। आपने मुझे करने को कहा। आप बोल सकते हैं? मैं अब तुम्हारी ये कैसे हो सकता दयालुता के है? लिए तुम्हें हाँ, कुछ देना बेटा, चाहता हूँ। मैं बोल सकता मुझे कुछ नहीं हूँ। चाहिए। और सब मैंने जो कुछ 20 वर्ष सुन भी तपस्या की सकता थी, हूँ। उस तपस्या का मैंने आधा तुम्हारी मैं सारी तुम्हारे बातें सुन इस ली। खेत में डाल देता हूँ। और बचपन से भोला के तुम्हें खेत में घूमने देखता लगते आया हैं हूँ। और उनके शरीर से अलग मैंने अलग तो रंगों की किरणें तुम्हारे दादा निकलकर का भी उस खेत में बचपन प्रवेश देखा करने है। लगती हैं। क्या बेटा भोला, आप सच कह रहे अब हैं? तुम्हारा यह खेत, हाँ बेटा, मामूली खेत नहीं है। मैं सालों अब से इस खेत यहाँ पर में हूँ। जादुई फसल होगी। परंतु आप जादुई बोल फसल? कैसे सकते हैं? हाँ, आप तो एक इस वृक्ष हैं। खेत में तुम्हें अलग अलग तरह के फलों के मैं एक वृक्ष लगाने होंगे। शापित ऋषि और हूँ। उन वृक्षों पर जो फल शापित आएंगे, ऋषि? वो फल मैं कुछ कभी समझा खत्म नहीं। होंगे। अगर आप ऋषि हैं परंतु तो तुमने आप अगर अपना वृक्ष कैसे व्यवहार बन गए? बदला, और तो इतने वो सालों वृक्ष से आप चुप सदा क्यों के थे? लिए फलों से रहित 100 हो साल जाएंगे। पहले भोला मैं ऋषि इसी को जगह प्रणाम पर करने के लिए झुकता है अपनी और कुटिया ऋषि वहां से बनाकर गायब हो तपस्या जाते कर रहा हैं। था। भोला घर जाकर पिता और तपस्या माँ से करते सारी करते बातें बताता है। मुझे लगभग 20 साल हो चुके थे। मेरी तपस्या के फल का समय निकट आ रहा था। तभी जैसा एक ऋषि दिन ने कहा है, एक राक्षस ने चलो, धोखे से हम इन पैसों से मुझे फलों जल में के अलग मदिरा अलग मिलाकर पेड़ लाते पिला हैं दी और अपनी जमीन और में मैं लगा बह देते गया। हैं। जी पिताजी, जिसके आप परिणाम बिल्कुल सही स्वरूप कह रहे हैं। मैंने लेकिन अपनी जब हमारे तपोभूमि खेत में पर देवता की एक पूजा के स्त्री लिए के आएंगे साथ संबंध और वहाँ पर बनाया, वृक्ष नहीं दिखेगा तब क्या जिसके होगा? परिणाम स्वरूप हाँ बेटा, मेरी पत्नी ये तो ने मैंने मुझे सोचा ही श्राप नहीं। दे दिया। इसमें और सोचना मैं क्या है? अगर एक कोई वृक्ष पूछेगा के तो आप रूप कह में दीजिएगा यहाँ हमें क्या पर पता, स्थिर हो रात को गया। तो वृक्ष यही था। आपने नहीं पहले माँ, कभी ये जवाब बातें नहीं दे किसी से सकते। कही हैं? बेटा नहीं, इस बारे बेटा में कल सोचेंगे। मैंने आज तक ये बातें किसी से नहीं कही। भोला और उसके तो पिता अपने आज खेत पर मुझसे जाते क्यों कह हैं। रहे हैं? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुमने तो मेरी मदद कर दी है। और उनकी वो आंखें खुली कैसे? की खुली रह जाती हैं। आज मुझे शापित दिख हुए रहा है? क्या पूरे मुझे आपको 100 दिख रहा है? वर्ष हो गए हैं। हाँ बेटा, मुझे ये हमारे श्राप खेत पर 100 वर्षों के लिए मिला था। मंदिर और 4 और दीवारें इस कैसे श्राप बन से गई? मुक्ति के लिए ये तो मुझे नहीं पता। एक ऐसे परंतु ऐसा व्यक्ति लगता है को जैसे ढूंढना था ये सब उसी ऋषि का जो चमत्कार हृदय है। से नेक हो और उसने कभी किसी के साथ अरे क्या बुरा न चमत्कार है किया भाई? हो। रातों रात फिर वो आपको वृक्ष वो कहाँ व्यक्ति गायब हो मिला? गया? और ये वो मंदिर किसने बना दिया भाई? तुम ही हो। भोला मुखिया और जी अब को तुम सारी मुझे बातें बताता है। इस श्राप से मुक्त कर सकते हो। अब वो कैसे? भोला, उस ऋषि ने मुझे बिल्कुल अपने सत्य कहा। हाथों से तुम बहुत दयालु थोड़ा हो। सा गंगा और जल ये पिला बात दो। पूरा गांव जानता है। मैं अभी लेकर आता हूँ तुम्हें फलों गंगा के जल। वृक्ष लगाने के लिए यदि पैसों की जरूरत हो तो मुझसे ले लो। और जब भोला तुम्हारे गंगा पास जल पैसे लेकर होंगे, आता है तो बिना और ब्याज वृक्ष मुझे के वापस कर चारों देना। तरफ जल डाल देता है। नहीं मुखिया जी, गंगा पैसे जल तो मैं पड़ते आपसे ही लूंगा। वो वृक्ष एक परंतु वापस ऋषि के आपको रूप ब्याज में के साथ बदल दूंगा। जाता है। नहीं बेटा, मैं तुमसे ब्याज तुम्हारा नहीं ले बहुत सकता। बहुत तुम धन्यवाद। बिना स्वार्थ के सबकी मदद आज करते तुमने हो। मुझे आज श्राप मेरी से बारी है। मुक्त कर दिया। ठीक है, फिर मैं रात मैंने के तो समय वही आपके किया खेतों जो में आपने आपने मुझे मुझे करने को कहा और आप ये पैसा मेरी मजदूरी मैं में से काट तुम्हारी लिया इस करेंगे। दयालुता के लिए ठीक है, तुम्हें कुछ जैसी तुम्हारी देना मर्जी। चाहता हूँ। भोला और उसके पिता मुखिया जी मुझे से कुछ कुछ नहीं पैसे चाहिए। लेकर खेतों में फलों के वृक्ष मैंने लगाते जो हैं। 20 वो वर्ष
वर्ष तपस्या भोला की मुखिया थी, जी के खेतों में उस तपस्या का चौकीदारी का काम आधा कर लेता है। फल मैं तुम्हारे
इस खेत में बहुत डाल जल्द देता हूँ। भोला के लगाए हुए ऋषि वृक्षों पर भोला फल आ के जाते खेत हैं। में घूमने लगते हैं और उनके आज शरीर से तुम्हारी मेहनत और अलग अलग प्रेम रंगों ने की फल दिया किरणें है। निकलकर उस पिताजी, खेत में आप ये क्या प्रवेश कह रहे हैं? करने लगती हैं। हाँ बेटा भोला, तुम्हारी मेहनत अब तुम्हारा ये विश्वास ही है। खेत कोई जो वृक्षों मामूली पर खेत नहीं फल है। इतनी जल्दी आ गए हैं। अब इस खेत भोला में आम के वृक्ष से जादुई 2 आम फसल तोड़ता होगी। है और जमीन पर जादुई बने मंदिर फसल? में भगवान को भोग हाँ, लगाता है। इस दूसरे दिन खेत सुबह में तुम्हें अलग अलग पिताजी, तरह के फलों कल वृक्ष के से आम तोड़े थे। वृक्ष लगाने वहाँ पर फिर होंगे से 2 नए आम के फल आ और गए उन हैं। वृक्षों पर हाँ, जो बेटा, फल आएंगे मैंने भी देखा। वो फल कभी मैं फल खत्म तोड़कर नहीं होंगे। शहर बेचने जा रहा हूँ। परंतु हाँ, तुमने बेटा, अगर ऊपर अपना वाला व्यवहार तुम्हें बहुत बदला तरक्की दे। तो ये वो सब वृक्ष तुम्हारे परिश्रम सदा के और लिए व्यवहार का ही फल फलों है। से रहित हो जाएंगे। भोला ऋषि को प्रणाम करने के लिए झुकता है और ऋषि वहाँ से गायब हो जाते हैं। भोला घर जाकर पिता और माँ से सारी बातें बताता है। माँ, पिताजी, हमारे फल शहर में हाथों हाथ बिक गए और ये देखिए कितने पैसे भी मिले। दूसरे दिन शाम को, बेटा तुम्हारी मेहनत देखकर जैसा भगवान ने हमारी ऋषि ने किस्मत कहा बदल है, दी। भोला चलो, रोज फल बेचकर हम इन अच्छे पैसे पैसों से कमाता फलों और के उसके घर की अलग-अलग स्थिति पेड़ बहुत लाते अच्छी हैं। हो गई। और तुम अपनी जितना पढ़ना जमीन चाहती में हो, लगा उतना पढ़ो। देते हैं। हमें पैसों की वजह जी से तुम्हारी पिताजी, पढ़ाई बंद करने की कोई आप जरूरत बिल्कुल नहीं सही कह रहे हैं। भैया मुझे माफ लेकिन कर गांव वाले दीजिए। जब मैं हमारे नहीं खेत जानती में थी कि आपने पढ़ाई देवता क्यों की पूजा छोड़ी के लिए और आएंगे मैंने हमेशा आपके और साथ उन्हें कितना वहाँ बुरा पर वृक्ष व्यवहार नहीं किया। दिखेगा। अरे तब क्या होगा? तू तो मेरी छोटी बहन है। हाँ बेटा, अगर तू मेरी बड़ी ये बहन तो होती, मैंने सोचा ही तो नहीं। तू भी ऐसा ही करती मेरे लिए। इसमें सोचना लेकिन क्या अब है? पुरानी अगर सारी कोई बातें भूल पूछेगा जा तो आप कह और सिर्फ दीजिएगा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान हमें दे। क्या पता। रात भोला को तो ने वृक्ष मेहनत कहना नहीं था। बंद नहीं किया। रात के नहीं, समय माँ, मुखिया जी के हम खेतों ऐसा में जवाब नहीं दे चौकीदारी का सकते काम हैं। भी करता और अपना बगीचा बेटा, भी देखा करता। इस बारे में कल सोचेंगे। भोला और उसके पिता अपने खेत पर जाते हैं। और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पिताजी, जो मुझे दिख रहा है, क्या वही आपको भी दिख रहा है? हाँ बेटा, हमारे खेत पर रातों रात ये मंदिर और 4 दीवारी कैसे बन गई, ये तो मुझे नहीं पता, परंतु ऐसा लगता है जैसे ये सब उसी ऋषि का चमत्कार है। अरे भोला, अरे क्या चमत्कार है भाई? रातों रात वो वृक्ष कहाँ गायब हो गया? और ये मंदिर किसने बना दिया भाई? भोला मुखिया जी को सारी बातें बताता है। भोला, उस ऋषि ने बिल्कुल सत्य कहा। तुम बहुत दयालु हो और ये बात पूरा गांव जानता है। तुम्हें फलों के वृक्ष लगाने के लिए यदि पैसों की जरूरत हो तो मुझसे ले लो, और जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो बिना ब्याज के मुझे वापस कर देना। अब नहीं मुखिया जी, पैसे तो मैं आपसे ले लूंगा, परंतु वापस आपको ब्याज के साथ करूंगा। नहीं बेटा, मैं तुमसे ब्याज नहीं ले सकता। तुम बिना स्वार्थ के सबकी मदद करते हो। आज मेरी बारी है। ठीक है, फिर मैं रात के समय आपके खेतों में चौकीदारी का काम करूंगा और आप ये पैसा मेरी मजदूरी में से काट लिया करेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। भोला और उसके पिता मुखिया जी से कुछ पैसे लेकर खेतों में फलों के वृक्ष लगाते हैं। दूसरी तरफ भोला मुखिया जी के खेतों में चौकीदारी का काम कर लेता है। बहुत जल्द भोला के लगाए हुए वृक्षों पर फल आ जाते हैं। भोला, आज तुम्हारी मेहनत और प्रेम ने फल दिया है। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, ये तुम्हारी मेहनत और विश्वास ही है जो वृक्षों पर फल इतनी जल्दी आ गए हैं। भोला आम के वृक्ष से 2 आम तोड़ता है और जमीन पर बने मंदिर में भगवान को भोग लगाता है। दूसरे दिन सुबह, पिताजी, कल वृक्ष से आम तोड़े थे, वहां पर फिर से 2 नए आम के फल आ गए हैं। हाँ बेटा, मैंने भी देखा। आज मैं फल तोड़कर शहर बेचने जा रहा हूँ। हाँ बेटा, ऊपर वाला तुम्हें बहुत तरक्की दे। ये सब तुम्हारे परिश्रम और व्यवहार का ही फल है। माँ, पिताजी, हमारे फल शहर में हाथों हाथ बिक गए और ये देखिए कितने पैसे भी मिले। दूसरे दिन शाम को,
बेटा, तुम्हारी मेहनत देखकर भगवान ने हमारी किस्मत बदल दी। भोला रोज फल बेचकर अच्छे पैसे कमाता और उसके घर की स्थिति बहुत अच्छी हो गई। अब तुम जितना पढ़ना चाहती हो उतना पढ़ो। हमें पैसों की वजह से तुम्हारी पढ़ाई बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती थी कि आपने पढ़ाई क्यों छोड़ी और मैंने हमेशा आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। अरे पगली, तू तो मेरी छोटी बहन है। अगर तू मेरी बड़ी बहन होती तो तू भी ऐसा ही करती मेरे लिए। लेकिन अब पुरानी सारी बातें भूल जा और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। भोला ने मेहनत करना बंद नहीं किया। रात के समय मुखिया जी के खेतों में चौकीदारी का काम भी करता और अपना बगीचा भी देखा करता।